अपने तासुरात का इजहार करें। पहली मुलाकात धनबाद की इस धरती पे मासूफाई को अगर हुई थी तो शायद मैं ही था। मुझे सौभाग्य था कि धनबाद पे मैं ही सबसे पहले उनसे मिला था। अगर उनके कोई रिलेटिव्स के बारे में आइडिया नहीं मुझे है, लेकिन जब वो पीके राय मेमोरियल कॉलेज में 3 मार्च 2008 में अपना योगदान देने आए थे, तो मैं उस कमरे में और एक राजू राम जी अभी सेंट कोलंबस में है, वो हजारीबाग में चले गए ट्रांसफर के, ये तीनों व्यक्ति था। और मुझे याद है कि अपना ज्वाइनिंग जब इन्होंने लिखा तो उर्दू भाषा के साहित्य के मर्मज्ञ, बड़े संस्कार से लबरेज वो आदमी पहले ही मुलाकात में दिल जीत लिया था। खान साहब ने कहा, हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, कि मौसूफ साहब आप इंग्लिश में इसको पांडे जी ने लिखा है उसको लिखो और अपना साइन, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू नहीं है उस तरह का, है ना। तो उन्होंने लिखा और पता नहीं किस तरह का जादू उन्होंने कर दिया मेरे ऊपर कि उस क्षण से के बाद कभी भी अलग नहीं हुआ। और इतनी सारी स्मृतियां उनके साथ, उनके संयोग में रहा। शायद मैं अगर एक मेमोयर भी लिखने का प्रयास करूं तो शायद कुछ न कुछ बातें छूट ही जाएंगी। काफ़ी सीरियसली भी अगर मैं जॉट डाउन करूं उनके साथ के लम्हों को, उनके साथ बिताए गए लम्हों को एक एक करके, शायद मेरे ज्ञान में से वो सारी चीज़ें समाहित नहीं हो पाएंगी। मैं जानता हूँ एक एक पल शायद ही कोई दिन होता 2008 3 मार्च से लेके 17 तक, कम से कम 2017 तक जब ये विश्वविद्यालय नहीं बना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना। हमारे साथ संजय जी हैं, संजय जी, मैं और वो, ये तीनों की तिकड़ी होती थी। राजू राम भी होते थे, वो अभी नहीं हैं इसलिए उनका नाम नहीं लूँ, ऐसे यह अच्छा नहीं होगा, वो भी होते थे। और ISM IIT की वो कैंटीन्स, वो बिरयानी और क्या क्या नहीं, फल, जर्दालू आम याद आ रहे हैं उनके घर के मुझे, जब उन्होंने अपने उस कमरे में बुला के मुझे एक कार्टून जर्दालू आम दिया था और कहा था कि पांडे जी आपके लिए मैं ढो के लाया हूँ, हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चे जैसा समझते थे। क्या नहीं था उनके दिल में। मैं उनके लिए, एक अंग्रेजी में हमारी शब्द है जिसको हम लोग इम्पेकेबल कहते हैं, मतलब ब्लॉटलेस पर्सनालिटी, एक सही इंसान जिसके अंदर मजहब की कोई भी दीवार कभी नहीं रहा। मुझे लगता था कि वो मुस्लिम, अभी भी होता है, मुस्लिम हिंदू ये वो होता है, कभी भी ये महसूस ही नहीं हुआ उस शख्स के साथ रहते हुए कि वो कोई दूसरा मजहब का है, मैं कोई दूसरा मजहब का हूँ। एक भाई की तरह दिल से दिल मिलाकर, विचार से विचार मिलाकर कभी भी मैंने नहीं पाया कि उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा कहा हो। हर व्यक्ति के लिए उनके पास कुछ न कुछ होता था, कुछ न कुछ होता था। और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि उन्होंने कितने को, मेरे जैसे आदमी को काफ़ी ऋण दे के गए। शायद मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी वो हम सबसे जुदा हो जाएंगे, तो मैं कुछ करता उनके लिए भी, कभी नहीं। हम एक साथ जाते थे खाने के लिए, कभी भी वो हम लोगों को पैसे नहीं देने देते थे, संजय जी गवाह हैं, कभी भी नहीं। अपने पॉकेट से निकाल के, अरे भाई रखो तो, क्यों आप दे रहे हो, सब समय दे रहे हो, कुछ हम लोगों को भी तो फर्ज बनता है, हम लोगों को भी करने दो। नहीं, रखिए ना, अरे आपके परिवार में, वो शादी उस समय नहीं किए थे। और 2013 की बात है, शायद 13 की ही बात है, मुझे लगता है जब उनकी शादी हुई थी। और जब शादी हुई थी तो मैं एक जगह, मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी चतरा, बहुत मैं डिप्रेशन में, काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेस में था। और मुझे खबर आई कि भाई एक खुशखबरी है, तो मुझे लगा कि खुशखबरी है, मेरा डिनोटिफिकेशन हो गया, ट्रांसफ़र रुक गया, कुछ हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी खबर हमको मिली थी, और वो था कि मासूम साहब की शादी होने वाली थी। और कुछ न देखा,
हम लोगों ने मैं तुरंत फ़ोन किया, एक बड़े घर के लड़के पढ़ते थे गुलाम अंसारी के यहाँ के, वो लड़के, उनके पास गाड़ी थी, मेरे पास उसमें गाड़ी नहीं थी। उन्होंने तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह सब भरवा के हम लोगों को भेज दिया। मैं, संजय जी, धनंजय जी, प्रवीण जी, उस समय जो उपलब्ध थे ये सारे लोग, राजीव प्रधान, ये सारे लोग एक साथ गाड़ी में लगा जैसे एरोप्लेन से जा रहे हैं उनके यहाँ उनकी शादी में शिरकत करने के लिए। ऊपर वाले को कुछ दूसरा ही ये था, जब कोसी नदी के पास गया तो वहाँ से पुल जो है वो डैमेज थी, वो नहीं जा सका हम लोग। एक लाइन होटल में रात गुजारा, उनसे बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते से आप चले आओ। शायद हम लोग उस स्थिति में नहीं थे, बहुत हम लोग चिंतित रहा करते थे, हर लोगों से बात करते थे मासूम भाई की शादी कैसे हो जाए, मासूम भाई की शादी हो जाए। मासूम भाई की शादी हो गई, बड़ी खुशी का बात था, उनके बच्चे भी हुए। लेकिन जब उनका सुख का दिन आया वो नहीं मिले, अकेले रहते थे, अल्हड़ सूफी, कोई मतलब नहीं अपनी जिंदगी से, जिंदगी दूसरे के हवाले थी उनकी, पूरे जमात के हवाले थी, पूरे समाज के हवाले थी, दिन दुखियों के हवाले थी, उनके विद्यार्थियों के हवाले थी। वो अपने जदी जरा सा भी उन्होंने परवाह किया होता। मुझे लग रहा था उस घर में जब मैंने देखा उनकी उस बॉडी को पड़े हुए, मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैंने कहा, लग रहा था कि शायद हार्ट अटैक से उनका डेथ हुआ है। नहीं नहीं, हर रात वो आते हैं हमारे पास, कल की रात में सोया नहीं। और मैंने देखा कि वो, मुझे लग रहा है हिट स्ट्रोक से उनकी डेथ हुई। इतनी ज्यादा उस घर में गर्मी थी। जब मैं आम लेने उनके यहाँ गया था तो बोल रहा था, मासूम साहब डेरा में कैसे रह रहे हो आप? सर अरे ठीक है, रह लेता हूँ, कितना रहता ही हूँ, मैं दिन भर तो बाहर ही रहता हूँ। और उसी से उनका, उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे जिंदगी जीनी है। इतने अच्छे आदमी, कहाँ से ऊपर वाले को बर्दाश्त होगा वैसे आदमी को इस हम लोगों के जैसे आदमी के बीच छोड़ने का। उनकी तो जरूरत वहाँ थी, इसीलिए बिना बताए इस तरह से कुछ भी नहीं पता चला। हर से बात करते थे, 2 दिन आगे मिले थे, कुछ भी नहीं बताया कि क्या उनको दिक्कत है। मैं कहा करता था कि भाई हार्ट का कहीं आपको कुछ दिक्कत है, सॉरी ब्लड प्रेशर वगैरह क्यों नहीं जंचवाते हैं, उम्र हो गई, शुगर चलिए ना हम करवा देते हैं, आपको क्या दिक्कत है? अरे छोड़िए, हमको सब कुछ नहीं, आप क्यों चिंतित थे सबके लिए? सही में उनको कुछ नहीं था, उनको कुछ नहीं था। और जाने का उनका एक ये था, वो चले गए। हम दुखी हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि जहाँ भी हैं वहाँ से वो हम सबों को जिस तरह सोचते से बढ़ चढ़ कर सोचेंगे और हम सबों का अच्छा होगा जिस तरह वो हमारे लिए अच्छा सोचते थे। हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हों वो तो अच्छे होंगे ही और हमारे लिए भी अच्छे सोचते रहेंगे, ऐसी ही उम्मीद है। थैंक यू।